हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके संचयन के चैप्टर 1 गिल्लू इसे पढ़ रहे थे, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इसके कुछ हिस्सों को हमने पार्ट 1 में देखा, बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। तो वसंत का समय आया और नीम चमेली की गंध धीमी धीमी से कमरे में भी आने लगी और बाहर की गिलहरियाँ हैं वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कहने लगी। पता नहीं क्या कहने लगी, ऐसा लेखिका ने कहा। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, अर्थात इसे स्वतंत्र कर देना चाहिए गिलहरी को। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। जब लेखिका कागज पत्रों के काम से बाहर जाने पर कमरा बंद रख के जाती थी और कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, वैसे ही जो गिल्लू था वो जाली के द्वार से भीतर आया और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा और ये फिर रोज़ का सिलसिला हो गया। यहाँ गिल्लू बैठा है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में, यानी फूलों के पत्तों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद है। अपवाद कहने का मतलब है कि सामान्य नियम से अलग होना। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। तो उसे काजू बहुत ज़्यादा पसंद था और लेखिका जहाँ बैठकर खाना खाती थी तो वहीं पर वो भी बैठ जाया करता और थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी ही सफाई से खाता था और काजू उसका प्रिय खाद्य था। जिस दिन उसको काजू नहीं मिलता तो वो या तो चीज़ें खाना बंद कर देता या लेना बंद कर देता या मिलता तो झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मतलब जब लेखिका नहीं थी वहाँ पे तो इसको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता था।
सारे काजू उसके झूले में पड़े दिखाई दिए लेखिका को बाद में जब वो घर गई। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता, यानी सेविका के हटने के समान। वो इतनी सेवा करता लेखिका का। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी उसे मिलती रहती। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना यानी पीड़ा में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वहीं उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। मरणासन्न जिसका मतलब होता है कि मृत्यु के निकट पहुंच गया। वो पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, अर्थात गर्माहट। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, तो वो मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात अर्थात नन्हा शरीर किसी वासंती दिन जूही के पिताब जिसका मतलब होता है पीले रंग का छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। तो उसी सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी गई, क्योंकि वो लता गिल्लू को बहुत ज़्यादा प्रिय थी, पसंद थी। और जब इसमें नए फूल खिलते तो लेखिका को विश्वास होता कि छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास होता और इस चीज़ से उनको संतोष मिलता कि कहीं ना कहीं गिल्लू है। तो हर जगह गिल्लू उनके पीछे लगा रहता और जब इसका देहांत हो गया तब उसे बहुत ही उसकी जो यादें थी उसके साथ में जो लता उसे प्रिय थी वहाँ पे उसे समाधि दे दी गई। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें गिल्लू एक गिलहरी की कहानी है जिसकी चंचलता और उसके क्रियाकलापों के बारे में हमने देखा कि वो किस किस तरीके से क्रियाकलाप करता था लेखिका के साथ, और जब वो अस्पताल से लौटी थी तो किस तरीके से उनकी सेविका की तरह सेवा करता था। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।